नमस्कार, भारत एक्सप्रेस यूपी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले की पहचान न सिर्फ राजनीतिक हैसियत की वजह से होती है, बल्कि इस क्षेत्र का पुराना इतिहास भी रहा है। प्राचीन काल में मैनपुरी कन्नौज साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। बाद में 1857 की आजादी की पहली जंग में यह शहर भी शामिल हुआ था। तब विद्रोह फैलने पर मैनपुरी में तैनात रेजिमेंट ने भी विद्रोह कर दिया। वर्तमान में मैनपुरी सीट मुलायम सिंह यादव की कर्मभूमि की वजह से जानी जाती है। वह यहाँ से 5 बार सांसद चुने हुए हैं। फिलहाल यहां पर मुलायम सिंह यादव की बहू डिंपल यादव लोकसभा सांसद हैं। यहां पर लंबे समय तक यादव बिरादरी का दबदबा रहा है। मैनपुरी शहर की ऐतिहासिक महत्ता है। 1526 में बाबर के आक्रमण के बाद मैनपुरी मुगलों के अधीन आ गया, लेकिन शेरशाह सूरी की बादशाह बनने के बाद यह शहर फिर अफगान राजवंश के पास अस्थायी रूप से आ गया। लेकिन हुमायूं के बादशाह बनने के बाद यह शहर फिर मुगलों के कंट्रोल में आ गया। 18वीं शताब्दी के खत्म होते होते मैनपुरी शहर मराठाओं के अधीन आ गया, फिर यह अवध प्रांत का हिस्सा बन गया। 1801 में जब यह अंग्रेजों के हिस्से में आया तो इटावा जिले का मुख्यालय बना दिया गया। फिलहाल मैनपुरी संसदीय सीट के तहत 5 विधानसभा सीटें मैनपुरी, भोगांव, किशनी, करहल और जसवंत नगर सीट आती हैं, जिसमें 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है तो 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली हुई है। यहाँ की चर्चित जसवंत नगर सीट पर समाजवादी पार्टी के टिकट पर शिवपाल सिंह यादव विधायक हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में मैनपुरी संसदीय सीट का राजनीतिक इतिहास देखें तब यहां पर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव आखिरी बार चुनावी मैदान में थे। मुलायम सिंह को चुनाव में 5,24,926 वोट मिले थे, तो बीजेपी के प्रेम सिंह शाक्य के खाते में 4,30,537 वोट आए। मुलायम सिंह यादव ने 94,389 मतों के अंतर से यह चुनाव जीत लिया। तब यहाँ के चुनाव में कुल 16,81,508 वोटर्स थे। इनमें से पुरुष वोटर्स की संख्या 9,13,580 थी, तो महिला वोटर्स की संख्या 7,67,869 थी। चुनाव में कुल 9,76,518 वोटर्स ने वोट डाले थे। हालांकि मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद साल 2022 में मैनपुरी सीट पर उपचुनाव कराया गया। उपचुनाव में मुलायम सिंह यादव की बहू और सपा उम्मीदवार डिंपल यादव मैदान में उतरी। कभी खुद को मुलायम और शिवराज सिंह यादव के चेला कहने वाले रघुराज सिंह शाक्य बीजेपी के टिकट पर मैदान में उतरे। तब चुनाव प्रचार में बहू बनाम चेले को लेकर जमकर चर्चा भी हुई थी। फिलहाल सहानुभूति की लहर और शिवपाल यादव के साथ आ जाने की वजह से आसान जीत डिंपल यादव के खाते में आई और उन्होंने 2,88,461 मतों के अंतर से चुनाव जीत लिया। मैनपुरी सीट के संसदीय इतिहास की बात करें तो यहाँ पर 1952 में पहली बार चुनाव कराया गया और कांग्रेस के खाते में बादशाह गुप्ता के पास ये सीट चली गई। 1957 में यहाँ से प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के वंशीदास धनगर विजयी हुए। 1962 के चुनाव में फिर से बादशाह गुप्ता को जीत मिली। 1967 में कांग्रेस के नए प्रत्याशी महाराज सिंह मैदान में उतरे और जीत हासिल की। वह फिर से 1971 में भी चुने गए। इमरजेंसी की वजह से यहां पर कांग्रेस को झटका लगा। 1977 के चुनाव में जनता पार्टी के रघुनाथ सिंह वर्मा ने यहां से जीत हासिल की। वह 1980 में भी चुने गए, लेकिन 1984 में कांग्रेस को सहानुभूति की लहर का फायदा मिला और बलराम सिंह यादव सांसद चुने गए। साल 1989 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी नेता और विख्यात कवि उदय प्रताप सिंह जनता दल के टिकट पर चुने गए। वह 1991 में भी यहां से सांसद बने। 90 के दशक में राम लहर चलने के बाद भी बीजेपी को यहां पर जीत नहीं मिल पाई। 1991 से 1999 तक के चुनावों में बीजेपी को दूसरे स्थान पर संतोष करना पड़ा। इस बीच समाजवादी नेता मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी के साथ मैदान में आए और यह सीट मुलायम परिवार के इर्द गिर्द ही घूमती रही। मुलायम सिंह यादव 1996 के लोकसभा चुनाव में भी यहां से उतरे और चुनाव जीत गए। फिर 1998 और 1999 के आम चुनाव में सपा के उम्मीदवार के तौर पर बलराम सिंह यादव को जीत मिली। साल 2004 के चुनाव में मुलायम सिंह यादव फिर यहां से जीते थे, लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने इस संसदीय सीट को छोड़ दिया। फिर 2004 के उपचुनाव में मुलायम सिंह यादव के भतीजे धर्मेंद्र यादव को यहां जोरदार जीत मिली। 2009 के आम चुनाव में मुलायम सिंह फिर से विजयी हुए। फिर 2014 के लोकसभा चुनाव में मुलायम सिंह यादव मोदी लहर के बीच अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे, लेकिन वे पार्टी की खास रणनीति के तहत मैनपुरी के अलावा आजमगढ़ सीट से भी चुनाव लड़े थे। वे दोनों ही सीटों से विजयी रहे, लेकिन उन्होंने मैनपुरी सीट छोड़ने का फैसला लिया। इस्तीफा देने की वजह से मैनपुरी सीट पर उपचुनाव कराया गया। यहां से फिर मुलायम परिवार के तेज प्रताप सिंह यादव को मैदान में उतारा गया और 3,21,249 मतों के अंतर से जीत हासिल की। वह मुलायम सिंह यादव के बड़े भाई रतन सिंह यादव के बेटे रणधीर यादव के बेटे हैं। 2019 में भी मुलायम सिंह यादव यहां से चुने गए, लेकिन उनका निधन हो जाने की वजह से यहां पर दिसंबर 2022 में उपचुनाव कराया गया और इस बार उनकी बहू डिंपल यादव के खाते में जीत गई। मैनपुरी सीट के जातीय समीकरण को देखें तो यहां पर इसका कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहां पर लंबे समय से मुलायम सिंह यादव परिवार का ही दबदबा रहा है। बीजेपी यहां पर अब तक अपना खाता भी नहीं खोल पाई
जबकि कांग्रेस को 40 साल से यहां अपनी पहली जीत का इंतजार है। मुलायम सिंह खुद 5 बार यहां से चुनाव जीतने में कामयाब रहे हैं। फिलहाल मैनपुरी संसदीय सीट पर पिछड़े वोटर्स की बहुलता है। पिछड़े वर्ग के वोटर्स में यादव बिरादरी के वोटर्स की संख्या सबसे ज्यादा है और 2019 के चुनाव में करीब 4 लाख वोटर्स थे। शाक्य वोटर्स भी मजबूत स्थिति में माने जाते हैं। इनके अलावा ठाकुर, ब्राह्मण, जाटव और लोधी राजपूत वोटर्स यहां के चुनाव में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। मुस्लिम वोटर्स की भी संख्या 1 लाख से ज्यादा है। तो फिलहाल मैनपुरी के इतिहास में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी।